ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाण्डूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, जगद्गुरु कृष्ण भगवान की जय। मित्रों नमस्कार। मैंने कल आपको गीता श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक तक का पाठ सुनाया था। अब आज आपको मैं 20वां श्लोक 17वें श्लोक में भगवान ने शरीर की, आत्मा की अर्थात शरीर की अनश्वरता, अमरता, शरीर की अमरता के बारे में बताया था। अविनाशिं तु यद्विद्धि तेन सर्वमिदं ततम्। इस शरीर को तो अविनाशी जान। और 18वें अध्याय में कहा था इस शरीर को नश्वर है, यह शरीर नश्वर है, इस शरीर की नश्वरता के बारे में बताया था। 17वें में आत्मा की अमरता के बारे में बताया। 18वें में शरीर की नश्वरता के बारे में बताया। अंतवंत इमे देहा, यह देह जो है वह नश्वर है, अंत होने वाला है, लेकिन यह शरीर जो है यह नश्वर नहीं है, यह अमर है, अमर होने वाला है। उसके बाद 19वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जो मनुष्य इसको मरने वाला या मारने वाला जानता है, या एनम वेति हंतारम यस्यैनम हन्यते मृतम हतम, वो तो न जानते, वह दोनों ही नहीं जानते, इस आत्मा को नहीं जानते, इस शरीर को नहीं जानते। जो इस शरीर को पैदा होने वाला, मरने वाला या मारने वाला जानता है, क्योंकि यह शरीर न किसी को मारता है, न किसी के द्वारा मारा ही जाता है। यह शरीर क्रिया का कर्ता भी नहीं है और कर्म भी नहीं है। इस शरीर में कोई विकार भी नहीं आता है। जो शरीर में जितने विकार आते हैं वह कोई भी विकार इस शरीर में नहीं आता। यह 19वें श्लोक में भगवान समझाते हैं। अब 20वें श्लोक में इसको विस्तार से समझाते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तब इस शरीर की, इस आत्मा के, शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, शरीर और शरीरी में क्या अंतर है, यह स्पष्ट रूप से इस 20वें श्लोक में भगवान समझाते हैं। यह शरीरी न तो कभी मरता है और न कभी जन्मता है और न कभी मरता है। यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला भी नहीं है। नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, यह जन्म रहित है, नित्य निरंतर है, शाश्वत है और अनादि है। शाश्वतोऽयं पुराण, पुराण माने अनादि, पुराण सबसे पुराना। इस शरीर के मारे जाने पर भी यह आत्मा, यह शरीर नहीं मरता है। तो इसमें शरीर और शरीरी, इसके भेद को स्पष्ट रूप से इस श्लोक में कहा गया है। इस शरीर में 6 विकार होते हैं। पहला आप जन्मना, दूसरा जन्म होने के बाद सत्ता वाला दिखना, तीसरा बदलना, चौथा बढ़ना, पांचवा घटना और छठवां नष्ट हो जाना। ये 6 विकार इस शरीर में हैं, लेकिन इस शरीर में इन 6 में से कोई भी विकार नहीं है।
यह तो न जन्मता है, न सत्ता वाला दिखता है, न बदलता है, न बढ़ता है, न घटता है, और न ही यह नष्ट होता है। तो यह 6 विकार इस शरीर में है, इस शरीर में नहीं है। शरीर उत्पन्न होता है, क्योंकि जो मरता है वही उत्पन्न होता है, और जो उत्पन्न होता है वही मरता है। शरीर ही न उत्पन्न हुआ कभी, जो उत्पन्न ही नहीं हुआ तो मरेगा कैसे। न वो बदलता है, जैसे मैंने पहले श्लोक में भी बताया था, गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में बताया था, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्रास्ति धीर तत्र न मुह्यति। 13वें श्लोक में भी कहा गया था, शरीर की गर्भावस्था होती है फिर भी शरीर ही वही रहता है, शरीर की बाल्यावस्था होती है फिर भी शरीर ही वही रहता है, शरीर युवावस्था में आ जाता है, बदलता है, शरीर बदलता रहता है लेकिन शरीर ही नहीं बदलता, वह वही रहता है जो बाल्यावस्था में था वही युवावस्था में। शरीर बढ़ता है, पहले छोटा था धीरे धीरे बढ़ गया, बड़ा हो गया, लेकिन शरीर ही फिर भी वही रहा, फिर फिर भी नहीं बढ़ा। शरीर घटता है, वृद्धावस्था आती है 50 के बाद, कहते हैं हमारे यहाँ कहते हैं 49 के बाद ऊन होने लग जाता है, टिका ऊन, पा ऊन, फिर शरीर घटने लग जाता है, लेकिन शरीर ही नहीं घटता। शरीर में वृद्धावस्था आती है, शरीर ही में वृद्धावस्था नहीं आती। शरीर में देहांतर अवस्था आती है, मृत्यु आती है, लेकिन शरीर ही में मृत्यु नहीं आती है। वह वही रहता है जो गर्भावस्था में था, वही बाल्यावस्था में है, वही युवावस्था में है, वही वृद्धावस्था में है, और शरीर के मर जाने के बाद भी वह नहीं मिटता है। इसलिए यहाँ पर शरीर और शरीरी का भेद बताया गया है। यह अजन्मा है, अजो, नित्य है, यह नित्य रहने वाला है, नित्य निरंतर रहने वाला है, निर्विकार है, इसमें कोई विकार आने वाला नहीं है, शाश्वत है, पहले से ही चला आया है और आखिरी तक रहेगा। यह शरीरी, जो शरीर के अंदर रहता है उसे शरीरी कहा गया है। शरीर और शरीरी को जो एक मान लेता है वही बंधन में पड़ता है, जो शरीर को अलग और शरीरी को अलग मान लेता है। शरीर तो नाशवान है, लेकिन शरीरी शाश्वत है। मैं वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, भगवान कहते हैं, आगे गीता में कहा जाएगा, यह शरीर, यह जीव जो है मेरा अंश है, इस संसार में जो भी जीव है वह मेरा अंश है और वह सनातन है। इस बात की गारंटी भगवान आगे भी देते हैं। इसलिए यह शरीर ही जो है मरने वाला नहीं है, इसलिए इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। मुख्यतः ये 6 विकार तो मैंने आपको बताए, मुख्य 2 विकार हैं, एक जन्मना, दूसरा नष्ट होना। इस 2 विकारों को इस श्लोक में 2 बार कहा गया है। न जायते, अजः 2 बार, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः। पहले न जायते मृत्या कदाचित, न जायते न म्रियते, न पैदा होता है न मरता है। उधर लास्ट में कहा गया है अजो नित्यः, यह अजा है, अजन्मा है, जन्म नहीं लेता है। न हन्यते, हन्य माने शरीर, यह मरता नहीं है। इसलिए जन्म लेना और मरना 2 मुख्य विकार हैं। इन विकारों का 2 बार इस श्लोक में निषेध आया हुआ है। इसलिए यह शरीरी न जन्म लेता है, न मरता है, न सत्ता वाला दिखता है, न बढ़ता है, न घटता है, न बदलता है। हाथ अवस्थाएं बदलती हैं, शरीर बदलता है, शरीर बढ़ता है, शरीर घटता है, शरीर सत्ता वाला दिखता है, शरीर जन्मता है, शरीर मरता है, लेकिन यह शरीर ही न जन्म लेता है, न मरता है, न सत्ता वाला दिखता है, न बढ़ता है, न घटता है। इसलिए इस शरीर में जो भी सुख दुख वगैरह हैं उससे यह शरीर ही बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। यह शरीर ही इस शरीर से बिल्कुल अलग है। हम अपने अहं के कारण, अहंकार जिसे कहते हैं, उसके कारण इस शरीर को हम स्वयं को शरीर मान लेते हैं। इसीलिए इसमें होने वाले सुख दुख
लाभ हानि, जय विजय, यश अपयश, जीवन मरण, ये हम अपना मान लेते हैं, जबकि हम न जन्मे हैं न कभी मरने वाले हैं। यह शरीर ही जन्मता है, यह शरीर ही मरता है। इसलिए इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट रूप से शरीर और शरीरी का अलग भेद बताया है। जय श्री राम। 19वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि यह शरीर न तो मारता है नहीं मरता है, और मरने का निषेध भी 20वें श्लोक में कर दिया। न जायते न मरियते, न जन्म लेता है न मरता है। अब मारने का निषेध इस अगले श्लोक में कर रहे हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम सपुरतः पार्थ कंघातयति हंतिकम। हे अर्जुन, हे प्रथानंदन पार्थ, जो मनुष्य इस शरीरी को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवावे। वहाँ जन्म लेने और मरने का निषेध तो पिछले श्लोक में किया था, अब मारने और मरवाने का निषेध इस श्लोक में कहा गया है। इस शरीर का कभी नाश नहीं होता है, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका कभी जन्म नहीं होता, और इसमें कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं आती। ऐसा जो ठीक अनुभव से जान लेता है, वेदा विनाशनम, वेदा अविनाशनम, यह अविनाशी है, ऐसा जो जान लेता है, अच्छी तरह से जान लेता है, वह पुरुष कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। अर्थात दूसरों को मारने और मरवाने में उस पुरुष की प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती, क्योंकि मारने और मरने के काम तो सारे प्रकृति में होते हैं। वह शरीरी जो है, वह आत्मा जो है, वह देही जो है, इस प्रकृति से परे है। इसलिए मरने मारने का काम केवल प्रकृति द्वारा ही प्रकृति में होता है, प्रकृति ही प्रकृति को मारती है। वह आत्मा इस प्रकृति से बिल्कुल भी उसका संबंध नहीं है, वह अलग है। जैसे भगवान ने शरीर को अविनाशी, इस शरीरी को अविनाशी कहा है, इस शरीरी को नित्य कहा है, और शरीर को विनाशी कहा है, शरीर को नष्ट होने वाला कहा है। उत्पन्न होने वाली जो चीज़ है वह तो मिटती ही है, जो पैदा हुआ वो अवश्य मरेगा, जो चीज़ उत्पन्न होगी वह अवश्य मिटेगी। पेड़ जन्मता है, लास्ट में सूख जाता है, कोई भी चीज़ जो उत्पन्न होती है वह अवश्य मिटती है। लेकिन यह शरीर ही न उत्पन्न हुआ है और नहीं मिटने वाला है, क्योंकि यह उत्पन्न ही नहीं हुआ है तो मिटेगा कैसे। परंतु जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह कभी मिटती ही नहीं है। हमने 84 लाख शरीर धारण किए, लेकिन हम वैसे के वैसे रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हम मनुष्य होने में आ गए, फिर हम वैसे के वैसे ही रही। वह 84 लाख शरीर हमारे उत्पन्न हुए और मिट गए, लेकिन ना हम उत्पन्न हुए और ना हम मिटे, क्योंकि यह हमारे आत्मा की, हम का मतलब आत्मा के लिए कह रहा हूँ मैं, हम का मतलब है आत्मा। न हम मिटे न हम मिटने वाले हैं, क्योंकि हम एक देश में रहने वाले नहीं हैं, हम सर्वदेशीय हैं, सर्वदेश में रहने वाले हैं। जी राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम धूरी पानी। जो भगवान का अंश जीव है वह सारे संसार में, जड़ चेतन सब में बराबर रूप से व्याप्त है। इसलिए यह न तो उत्पन्न होने वाला है न ही नष्ट होने वाला है। तब कहते हैं यह कैसे किसको मारेगा और कैसे किसको मरवाएगा। न यह मरता है न दूसरे को मारता है, न यह जन्म लेता है। इसलिए यह आत्मा अज नित्य शाश्वत और पुराण है, सबसे पुराना है। ऐसा इस गीता में भगवान इस आत्मा के बारे में स्पष्ट ज्ञान अर्जुन को देते हैं। अब जो पिछले श्लोकों में, 2 श्लोकों में इस शरीरी का या देही का, निर्विकार का, निर्विकार, इसमें कोई विकार नहीं आते, इसका जो वर्णन हुआ है वह आगे श्लोक में दृष्टांत रूप से भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। अब इस श्लोक में कहते हैं भगवान जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़ों को धारण कर लेता है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर दूसरे नए कपड़ों को धारण कर लेता है, इसी प्रकार शरीर, यह देही, यह आत्मा, यह शरीरी जिसे हम कह रहे हैं, यह देही अपने पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर में चला जाता है। नन्यानि संयाति नवानि देहि, यह देही आत्मा जो है जब शरीर पुराना हो जाता है उस शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर में प्रवेश कर जाता है। तब यहाँ पर पिछली बात को स्पष्ट रूप से समझाया गया है अच्छे, जिससे कि सब लोगों की समझ में आ जाए। वाशांश जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार इस श्लोक को कहने का भगवान का तात्पर्य है कि मनुष्य को देहांतर की अवस्था में शोक न करे, मृत्यु का शोक न करे। इसलिए यह श्लोक स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्यागता है और नए कपड़ों को धारण कर लेता है, मनुष्य कपड़े बदलता है लेकिन वह नहीं बदलता। कपड़े मनुष्य बदलता है तो वह नहीं बदलता, वह वही रहता है। उसी प्रकार जब यह शरीर मनुष्य बदलता है, यह देही इस देह को बदलती है, यह शरीर इस शरीर को बदलता है, तो यह शरीर में किंचित मात्र भी कोई अंतर नहीं आता, वह वही रहता है। जो पिछले शरीर में था वह अगले शरीर में भी वही रहता है। कहने का मतलब है कि यह शरीर जिस प्रकार पुराने कपड़ों को त्याग कर मनुष्य नए कपड़े पहनता है, पुराने कपड़ों को हम त्याग कर नए कपड़े पहनते हैं तो हमें खुशी होती है, लेकिन जब हम इस शरीर को त्याग कर नए शरीर में जाते हैं तो हमें शोक होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम इस शरीर को स्वयं अपने को शरीर मान चुके हैं। अगर हम इस स्वयं को शरीर नहीं मानेंगे कि हम अलग हैं, शरीर अलग है, तो हमें वही संतोष उस समय होगा देहांतर के समय में, जैसा संतोष हमें कपड़े बदलने के समय में होता है। हर्ष होता है हमें कपड़े बदलने के समय, नए कपड़े पहनने का खुशी होती है, लेकिन नए शरीर लेने की पुराने शरीर को त्यागने में दुख होता है। इसलिए दुख होता है कि हम अपने आप को शरीर मान चुके हैं, हम जीने की हमारे अंदर इच्छा है, हम मरना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमें दुख होता है। अगर मनुष्य अपने आप को अलग माने, इस शरीर को अलग माने और इस बात का उसे भान हो जाए कि हमें तो नया शरीर मिलने वाला है, तो उसे कभी दुख नहीं होगा। लेकिन हम माया के कारण इस शरीर से हम अहंकार के कारण चिपके हुए हैं, इसलिए इस शरीर के मरने पर हम अपने आप का मरना मानते हैं, इसीलिए हम दुखी होते हैं। यहाँ शरीराणी बहुवचन क्यों दिया है? वासांसी वहाँ भी बहुवचन दिया है। कपड़े, बहुत सारे कपड़े हम चेंज करते रहते हैं, यहाँ भी शरीराणी कहा है। कितने शरीरों को हमने धारण कर लिया है, कितने शरीरों को हमने बदल लिया है। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, पुराने शरीरों को त्याग कर नन्यानि संयाति नवानि देहि। अब यहाँ पर दो चीज़ हैं, कपड़े हम बदलते हैं तो उसमें हम स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा से कपड़े बदलते हैं, लेकिन जब हम देहांतर करते हैं तो उसमें हम स्वतंत्र नहीं हैं। देहांतर होता है तो हमें पता भी नहीं चलता है। जैसे मनुष्य की गर्भावस्था है से बाल्यावस्था में आता है तो उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोशिश नहीं करनी पड़ती, अपने आप आ जाता है। बाल्यावस्था से जब कुमार अवस्था में आता है फिर भी उसे कोई प्रयास नहीं करना आता है, स्वयं ही
कुमार अवस्था में आ जाता है, उसी प्रकार स्वयं ही युवावस्था में आ जाता है, स्वयं ही प्रौढ़ावस्था में आ जाता है, स्वयं ही वृद्धावस्था में आ जाता है। उसी प्रकार स्वयं ही मनुष्य की देहांतर अवस्था होती है, अपनी इच्छा से नहीं होती है। कपड़े हम अपनी इच्छा से बदलते हैं, लेकिन शरीर अपनी इच्छा से हम नहीं बदलते सकते हैं। जैसे अवस्थाएं अपनी इच्छा से हम नहीं बदल सकते हैं, अपने आप बदल जाती हैं, वैसे यह शरीर भी अपने आप ही बदल जाता है। मनुष्य नई नई वस्तुएं चाहता है, तो भगवान भी उसको नई नई वस्तुएं, शरीर आदि सामग्री देते रहते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है तो भगवान उसको नया शरीर दे देते हैं। अतः नई नई इच्छा करना ही जन्म मरण का हेतु है। नई नई इच्छा करने वाले को अंत काल तक नई नई वस्तु मिलती ही रहेगी। मनुष्य में एक इच्छा शक्ति है, एक प्राण शक्ति है। इच्छा शक्ति के रहते हुए प्राण शक्ति नष्ट हो जाती है, तब नया जन्म होता है। अगर इच्छा शक्ति न रहे तो प्राण शक्ति नष्ट होने पर भी पुनः जन्म नहीं होता है। अब यहाँ पर इच्छा शक्ति जब खत्म हो जाती है, ममता जब तक खत्म नहीं होगी तब तक यह शरीर बार बार मिलता रहेगा। ममता तू न गई मेरे मन से। सबसे बड़ा बंधन का कारण है ममता। ममता माने मैं यह शरीर हूँ, इस चीज़ को मानना ही ममता कहा गया है। शरीर को स्वयं मांगना, हम अलग हैं, शरीर अलग हैं, यह मानेगा वह मुक्त हो जाएगा। और हम और शरीर एक ही हैं। ममता इस शरीर में हो गई तो मनुष्य बंधन में पड़ जाता है। फिर बार बार दोबारा नई नई इच्छाएं होती है तो नया जन्म मिल जाता है उसे। जब इच्छाएं सब समाप्त हो जाती हैं तब जन्म मृत्यु से आदमी छूट जाता है, परम निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए ममता, मम जीव को भी कहा गया है। जिसके अंदर ममता है वह जीव है। पाश में बधा हुआ है, इस ममता के पास में बधा हुआ है, इसलिए इसे पशु भी कहा गया है। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए ममता का नष्ट होना बहुत जरूरी है। इस शरीर को अपना मानना यही मानता है। जैसे पुराने कपड़े छोड़ने पर हम मर नहीं जाते, वही रहते हैं, और नए कपड़े पहनने पर हम नए, शरीर हमारा नया नहीं होता, शरीर हमारा वही रहता है। इसी प्रकार शरीर और कपड़े का संबंध है, वैसे ही आत्मा और शरीर का संबंध मानना चाहिए। पुराने कपड़े त्यागने से हमारा शरीर नहीं त्यागा जाता है, नए कपड़े पहनने से नया शरीर नहीं हो जाता है। उसी प्रकार पुराने शरीर को त्यागने से आत्मा मर नहीं जाती, आत्मा वही रहती है। और नए शरीर को धारण करने पर भी आत्मा वही रहती है। जैसे पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े धारण करने पर मनुष्य वही रहता है, वह बदल नहीं जाता है। इसी प्रकार यह आत्मा की अमरता है, शाश्वतता है। इस श्लोक में स्पष्ट रूप से आपको भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से इस व्यावहारिक भाषा में समझाई है। आगे भगवान कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अब यहाँ पर इस आत्मा की और विशेषता बताते हैं, किस प्रकार यह नहीं मरता, इस पर कोई विकार क्यों उत्पन्न नहीं होता, यह इस श्लोक में भगवान बताते हैं। हे अर्जुन, हे भारत, इस देही को, इस आत्मा को, इस शरीर को शस्त्र नहीं काट सकते। नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक। इस शरीर को, इस आत्मा को, इस देही को अग्नि नहीं जला सकती। न चैनम क्लेदयन्त्यापो। इस शरीर को, इस आत्मा को जल गीला नहीं कर सकता। न शोषयति मारुतः। और इस शरीर को, इस आत्मा को हवा सुखा नहीं सकती। इसका मतलब प्रकृति के जितने भी अवयव हैं उनका इस आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ तक उनकी पहुँची नहीं है, वहाँ तक वह पहुँच ही नहीं सकते। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, वस्तु कट जाएगी, जल जाएगी, गल जाएगी या सूख जाएगी,
लेकिन आत्मा नहीं गलती है का मैंने उदाहरण आपको दिया था। जैसे पेड़ है, छत्र ने काटा तो पेड़ कट गया, लेकिन है नहीं कटा। वो लकड़ी बन गया तो हम कहेंगे लकड़ी है। लकड़ी को जला दिया, लकड़ी तो जल गई लेकिन है नहीं जला, हम कहेंगे कोयला है। लकड़ी गीली हो जाती है, पानी से सड़ जाती है, लेकिन है उसका गीला नहीं होता। कोयला जल के राख हो गया, हम कहेंगे राख है। कोयला जला लेकिन राख है नहीं जला। इसलिए जो है यह यही आत्मा है। इस तक कोई नहीं पहुंच सकता, न इस तक शस्त्र पहुंच सकता है, न इस तक अग्नि पहुंच सकती है, न इस तक जल पहुंच सकता है, न इस तक वायु पहुंच सकता है, क्योंकि यह इस प्रकृति से परे है। यह आत्मा प्रकृति से परे है। प्रकृति की कोई भी चीज इस तक नहीं पहुंच सकती। जितने भी शस्त्र हैं वह पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी जो है प्रकृति से बनी हुई है, पंच महाभूतों से बनी है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये पंच महाभूतों से यह शरीर बना है। यह पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति जो है पंच महाभूतों से बनी हुई है। इसलिए पृथ्वी इस तक नहीं पहुंच सकती, जल इस तक नहीं पहुंच सकता, वायु इस तक नहीं पहुंच सकती, अग्नि इस तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए यह प्रकृति से परे है, क्योंकि यह आत्मा प्रकृति से परे है। इस तक प्रकृति का कोई भी अस्त्र शस्त्र, जल, वायु, अग्नि कुछ इस तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए कहा गया है नैनम छिन्नति शस्त्राणि। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते। नैनम दहति पावको, इस आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती। न चैनम क्रेद्यंत्यापो, यह इस आत्मा को जल गीला नहीं कर सकता। न क्षोभयति मारुतः, न इसे वायु सुखा सकता है। हम कहते हैं कि शरीर है तो परिवर्तन शरीर में ही होता है में नहीं होता। पैदा हो गया है, जवान हो गया है, बूढ़ा हो गया है, मर गया है सबके साथ होगा। इसलिए है में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उस है को ही आप शरीरी मानो। जैसे लकड़ी है तो प्रकृति लकड़ी में आती है में नहीं आती। जय श्री राम। लकड़ी कटती है नहीं कटता। लकड़ी जलती है नहीं जलती। लकड़ी गीली होती है गीला नहीं होता। और लकड़ी सूख जाती है लेकिन है सूखता नहीं है। यह एक उदाहरण है। इसलिए जो है मैं कह रहा हूँ यही आत्मा है। इस पर या तिथि का कोई भी अवयव इस पर जो है प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि यह निर्विकार है। यह आत्मा निर्विकार है। अब फिर कहते हैं जब जन्म मृत्यु क्यों होता है, जब विकार नहीं है तो जन्म मृत्यु क्यों होता है। तो इसमें 3 भाव दिए हैं कर्म के सिद्धांत में। जन्म जो है कर्मों के बंधन से होता है, पूर्व जन्म के कर्मों के बंधन से होता है। जन्म और मृत्यु पूर्व जन्म के कर्मों के बंधन से होती है। ज्ञान मार्ग में अगर देखो तो अज्ञान के कारण जन्म होता है, जन्म मृत्यु अज्ञान के कारण होती है। भक्ति मार्ग में देखो तो जन्म और मृत्यु भगवान से विमुखता के कारण होती है। जो भगवान से विमुख होता है वही जन्म मृत्यु में आता है, क्योंकि इस प्रकृति से वह संबंध बना लेता है। उसकी भगवान में आस्था नहीं होती है, इस प्रकृति में आस्था होती है। इसके संसार की वासना होती है, इसी वासना से यह संसार में अपना संबंध बना लेता है। और इस प्रकृति में जीव जो है प्रकृति में शरीर के रूप में आ जाता है, जो शरीर नाशवान है। पूर्व जन्म के कर्म हैं, उन कर्मों का के प्रारब्ध से ही यह शरीर प्रकृति रूपी शरीर में यह जीव आ जाता है, जो क्या है जय श्री राम। आनंदमय है, सुख राशि है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि।
जो जीव जो है ईश्वर का अंश है, वह अविनाशी जय है, श्री चैतन्य राम। रूप है, अमल है, निर्मल है, जिसमें कोई मैल नहीं है, कोई दोष नहीं है, और सहज सुख राशि है, सहज ही सुख की राशि है। उसको सुख प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर सहज ही सुख है। इसलिए हम अपने सुख को इस संसार में, दुख रूप संसार में सुख प्राप्त करने के चक्कर में अपने अंदर के सुख को भूल जाते हैं। उस सुख को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम इस सांसारिक सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूढ़े मन माही बन माही, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूढ़े बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। कस्तूरी जो है मृग के नाभि में बसती है, उसे खुशबू आती है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही खुशबू, तो पूरे जंगल में घूमता है और परेशान रहता है। वैसे हम भी, सुख तो हमारे अंदर बसा हुआ है, हम इस संसार में इस सुख को ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिलेगा सुख, कहाँ मिलेगा सुख, लेकिन हम दुखी हो जाते हैं। जैसे वो मृग परेशान हो जाता है, घूमता रहता है कि यह खुशबू, सुगंध कहाँ से आ रही है कस्तूरी की, लेकिन कस्तूरी इसकी नाभि में है। इसी तरह हम इस संसार में आसक्त हो गए हैं, इसलिए हम दुखी रहते हैं। और जो हमारे अंदर का सुख है, जो सहज सुख हमारे अंदर है, हम उस सुख को मिटा देते हैं इस संसारिक सुख को प्राप्त करने के लिए। यह आज बहुत लंबी वीडियो हो गई है। आज मैंने केवल 4 श्लोक आपको सुनाए। 20, 21, 22 और 23 4 श्लोक मैंने आपको सुनाए। इससे आगे का 24वें श्लोक से मैं कल आपको सुनाऊंगा। आपको यह गीता की व्याख्या कैसी लग रही है, आप लोग अपने विचारों से मुझे अवश्य अवगत कराएं। और अगर अच्छा लगता है, अगर चैनल में नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों को प्रेषित करें। बेचैन मन को शांति चाहिए तो गीता सुनो, ऐसा कहा गया है। इसलिए इस गीता को सुनने से, इसको अपने अंदर अंगीकार करने से मनुष्य को शांति प्राप्त होती है, उसकी बेचैनी सब दूर हो जाती है। आज मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर रखता हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।